लखनऊ प्रेस क्लब में राम जानकी मंदिर तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के महंत ने देवी पाटन महंत के ऊपर लगाया गंभीर आरोप। उन्होंने कहा महंत ने छल से और बल से पुलिस की मिली भगत से उनके मठ से पुलिस द्वारा घसीटकर बाहर निकाल दिया, उनको अपना पक्ष भी नहीं रखने दिया। उन्होंने कहा अगर हमको न्याय नहीं मिला तो विधानसभा के सामने आत्मदाह कर देंगे। मिथिलेश नाथ जो कि छोटे छोटे कई स्थान बलरामपुर जिलों में कब्जा कर रखे हैं, उसी क्रम में ये हमारा आश्रम भगोसर, ग्राम भगोसर और थाना गौरा चौराहा, तहसील तुलसीपुर, जिला बलरामपुर में है। ग्राम प्रधान भगोसर के काशीराम यादव के मिली भगत से ये हमारा आश्रम कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आश्रम पूर्णतया जो है इसका समिति बना है, समिति फैजाबाद से रजिस्टर्ड है और एक प्रकार से फर्जी रूप से पुलिस प्रशासन के बल पर हमको घसीट कर हमारे आश्रम से निकाला गया है। उसका वीडियो है, आपने देखा है। और हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार का अगर अन्याय होगा, इसी को अगर हमारे मुख्यमंत्री जी राम राज्य कहते हैं, तो एक राम भक्त दूसरे राम भक्त को मिटाने को तैयार है। क्या यही राम राज्य है? अगर यही राम राज्य है तो नहीं चाहिए ऐसा राम राज्य। हम किसी नेता का, हम किसी पार्टी विशेष का कोई बात नहीं करते। हम एक साधारण से साधु मूर्ति हैं। ना हमारे पास उतना बल है, ना धन है, ना किसी प्रकार का कोई चीज है। हमारे पास त्याग वृत्ति है और त्याग वृत्ति के बल पर, सत्यता के बल पर हम इस प्रकार बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया? मुख्यमंत्री जी से मिलने हम गोरखपुर गए थे, तो वहां पे जो गोरखनाथ मंदिर के सचिव हैं द्वारिका तिवारी जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई। उनको हमने सारा कागज दिखाया, उन्होंने फोन किया मिथिलेश नाथ को, तो बोले कि महाराज जी आप लोग जाकर के आपस में बात कर लीजिए। और उनका बात करने का तरीका भी बहुत ऐसा है कि जिससे फोन के माध्यम से मिथिलेश नाथ से हमसे बात हुई थी, तो बोले कि जाओ मुकदमा कर दो, जो करना है कर लो। तो भगवान, हम कोई नेता नहीं। मुख्यमंत्री वहाँ गोरखपुर गए तो उनने जब उनसे बात की तो उनका जवाब क्या रहा? मुख्यमंत्री जी ने बात नहीं की। हाँ, उनके सचिव जो हैं, सचिव ने जब उनसे बात की तो सचिव उन्होंने क्या जवाब दिया? अब वो तो फोन के अंदर क्या बोल रहे हैं, सचिव ने फिर आपको क्या जवाब? वो हमें बोले कि जा करके आप उन्हीं से मिलिए, मिथिलेश नाथ जी से। तो जो व्यक्ति फोन के माध्यम से अच्छी बात नहीं कर रहा है, उससे सामने जाने पे कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए भाई, और एक चीज और आपको बता दें, हमारे साथ कई प्रकार का षड्यंत्र किया गया। हमारे कमरे में करंट लगा दिया गया, उसी मंदिर में सीसीटीवी कैमरा हम लगवाए वहां पर, तो जानो सुरक्षित आपके समक्ष हम बैठे हैं। नहीं तो ये SHO गौरा और SDM तुलसीपुर और नायब तहसीलदार तुलसीपुर, इनके मिली भगत से, ग्राम प्रधान के मिली भगत से हमको मारने का भी प्रयास किया गया। और भविष्य में इस प्रकार का कोई अप्रिय घटना हमारे साथ होती है, संदिग्ध अवस्था में कहीं हमारी लाश बरामद होती है, तो उसके जिम्मेदार मिथिलेश नाथ और SDM से मुलाकात करी? DM से भी मुलाकात की। DM बोले ठीक है हम दिखवाते हैं, बस यही बातों बोले। अगर ये आपकी मांगे ना मानी जा रही तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? हम कुछ कर नहीं सकते भगवान, क्योंकि शासन और सत्ता के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। हम केवल सचिवालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारे मरने के बाद ही हमारे साथ इंसाफ होगा, हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, हमारा शरीर छूट जाएगा। लेकिन आइंदा किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हमारा भी स्वाभिमान है, हमारा भी सम्मान है, पुलिस हमको घसीट कर निकाल रही है। क्या हम चोर डाकू बदमाश हैं? मुख्यमंत्री आवास हम गए थे, वहां पे उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो हमने IGRS सबके पास किया है। IGRS हमने सबके पास किया, उसका कापी हमारे पास है। और जिस दिन SDM ने फैसला लिया उसके एक दिन पहले हम IGRS उनके खिलाफ कर रखे हैं कि ये देवी पाटन महंत से मिले हुए हैं। और ये फर्जी रूप से हुआ है, बिना हमारा कोई पक्ष सुने एक पक्षीय कार्रवाई किया गया। जब उनका कागज फर्जी था इसलिए उनको नहीं मिल पाया, तो 146 करवा दिए, तीसरे व्यक्ति को सुपुर्द करवा दिए।